जय हिंद दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 अगर आप एग्जाम दे चुके हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सेफ स्कोर कितना रहने वाली है इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती में। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ऑलरेडी आंसर की जारी हो चुकी है, साथ ही साथ जिनका एग्जाम हो चुका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ग्रेड 1 का, तो वो लोग आगे क्या करें, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आ रही है। क्योंकि जिनका भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है उन सभी के मन में आज मैं आप लोगों को क्लियर कुछ कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती, जिसका लास्ट डेट एग्जाम का 30 दिसंबर 2024 है। ठीक है, इसमें सेफ स्कोर क्या है कैटेगरी वाइज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। देखिए, बहुत जगह ये भी हो रहा है कि भैया कट ऑफ इस बार देखिए 1 by 1 यानी कि 13,000 प्लस सीट है। एग्जाम्पल बता रहा हूं तो 13,000 प्लस का ही रिजल्ट जारी होगा और उन्हीं का मेडिकल टेस्ट होने वाला है, आप सभी को पता है। लेकिन एक सिंगल एग्जाम से चयन है तो आप लोगों के मन में सवाल हो रही होगी सर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम का जो लेवल है ना दोस्तों, वो ऐसे आ रहा है कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई प्रूफ ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है। इतना अगर आप हल कर देते हैं ना तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आपका नहीं होता है, मान ले मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में नहीं आया, तो वेटिंग में भी क्लियर होने का चांस है। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन वाले अदर में भी फॉर्म फिल करते हैं तो उनका चयन हो जाता है। अभी आप सभी को पता है 2018 वालों का भी ना अभी तक रिजल्ट आ रहा था कुछ समय पहले तक। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि जनरल कोटा हो गया, ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया, आपका ओबीसी कोटा हो गया, एससी कोटा हो गया और एसटी कोटा हो गया। जिसमें जनरल में अगर भैया आपका 65 से लेकर के 70 के बीच आ रहा है ना, चाहे आप कोई सा भी आरआरबी जोन में हो, आप सेफ हो। कई आरआरबी जोन में इससे भी कम जाएगी। और क्योंकि देखिए बहुत सारे जोन में देखिए आपका एग्जाम डेट कब है, आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई किए हैं, ये सब पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा आगे पीछे जाएगा, लेकिन अगर इतना है तो आप सेफ मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस है तो 60 प्लस है अगर, तो आप सेफ मान के चलिए। ओबीसी है तो आपका दोस्तों 65 प्लस है। अगर 65 प्लस सही सही हो रहा है या एग्जाम अटेम्प्ट करके आए हैं सही सही, एक दो कट होकर के 65 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ है। ठीक है, एससी में अगर बता दूं 60 प्लस है और एसटी में अगर 57 प्लस है, तो चाहे आप कोई सा भी जोन में हो आप सेफ हो। ठीक है, एग्जांपल एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे जोन में थोड़ा सा कट ऑफ अपर नीचे हो सकता है। एक ये और चीज मैं बता दूं, अगर आप 60 क्वेश्चन सही सही हल कर लेते हैं 60 प्लस, तो अगर उसके बाद आपको नहीं पता चल रहा है तो भैया छोड़ दो, मिस्टेक मत करो। एक चीज आप सभी को भी तो पता होगा कि जितना ज्यादा हल करोगे इसमें सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा होने वाली है। क्योंकि 1 by 1 मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही रिजल्ट जारी होने वाला है, अलग से रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। और बस रिजल्ट आया, मेडिकल दिलाओ, सीधा ज्वाइनिंग है, आप सभी को तो पता ही है। तो अगर आपका 60 प्लस हो रहा है तो सोच समझ करके गलती कीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को मैं बार बार बोल दूं, अगर 60 प्लस चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, सोच समझ करके हल कीजिएगा। क्योंकि ये जो अंक है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों को 68 से लेकर के 70 के आसपास में देखने को मिलने वाली है। अगर 60 प्लस हल कर देते हैं, ज्यादा गलत नहीं करते हैं, तो ये नंबर आप लोगों को बढ़ करके देखने को मिलने वाली है। नॉर्मलाइजेशन में एक चीज मैं बता दूं, 8 से 10 नंबर तक बढ़ जाती है, तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा, वो भी शिफ्ट वाइज में है। ये तो हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप लोगों का सेफ स्कोर। एक चीज मैं बता दूं, सेफ अटेम्प्ट बोल दीजिए, क्योंकि आने वाला कुछ दिन में जैसे कि आपका 27 तारीख हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30, 4 दिन पेपर होने वाली है। इसके बाद 3 से 4 दिन के अंतर्गत आप लोगों का जो आंसर की है वो जारी हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया टेक्नीशियन वालों का। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म फिल किए हैं और उनका जो एग्जाम है ना वो अच्छा नहीं गया है, तो वो लोग सोच रहे हैं आगे क्या करें। तो सेम सिलेबस के आधार पर अगर आप तैयारी जारी किए हैं तो आपके लिए भी ग्रुप डी में, ठीक है, जो लेवल 1 पोस्ट हो गया है, इसमें अभी 32,000 प्लस आप लोगों के सामने में पोस्ट
आ रही है। ठीक है, दूसरा चीज आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, एनटीपीसी में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं साथ ही साथ उनका भी तैयारी हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान दे दीजिए। साथ ही साथ 2025 की रेलवे की भर्ती आप लोगों के सामने में जल्द ही देखने को मिलने वाली है, 2025 की वैकेंसी का। तो भैया अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं ना तो इसको छोड़िए मत, आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, 2025 की रेलवे की एग्जाम है, एसएससी एमटीएस की एग्जाम है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम है, एसएससी आप लोगों का सीएचएसएल यानी कि जो 12वीं पास है उनका एग्जाम है। तो भैया ये जो सभी एग्जाम आने वाली है, आने वाले टाइम पे एफसीआई की भर्ती है और बहुत सारी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, तो तैयारी को कंटिन्यू रखें, छोड़े मत। ऐसा मत सोचिएगा कि टेक्नीशियन में कम नंबर आ रहा है तो आगे हम क्विट करके निकल जाए, आगे आप कंटिन्यू रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर आप जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे भर्ती में टेक्नीशियन की तैयारी किए हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस को और अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप साइंस क्लियर कर लोगे ना, साइंस अच्छा से पढ़ लोगे ना, तो ये आपका जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो निकल जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी पोस्ट आपका निकल जाएगा ग्रुप डी में। साथ ही साथ आपका टेक्नीशियन में मैथ्स की तैयारी की हो, रीजनिंग की तैयारी किया हो, तो भैया और अच्छे से लग जाइए, और लग करके आपको क्या करना है, ग्रुप डी में साथ ही साथ आपको हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो। एनटीपीसी में भी आपका मैथ्स रीजनिंग काम आने वाली है। ये मैथ्स रीजनिंग हो गया, जैसे ही मैथ्स रीजनिंग हो गया जीके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। ये सभी कहां से पढ़े तो ऑलरेडी हर एक वीडियो में मैं बताते रहता हूं, आप लोगों को इस वीडियो में भी क्लियर बता देगा। ये बुक है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, संपूर्ण सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा रेलवे का, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग हो गया और आपका जीके हो गया, ये प्राय पूछता ही है, साइंस का भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 100% रेलवे का कोई ना कोई एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी कैसे करना है, चलिए आप लोगों को मैं बेस्ट बुक दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स को यानी गणित को, मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अगर आप हल करना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर वाइज हल करना चाहते हैं रेलवे की कोई से भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे आप एएलपी हो, नॉन टेक्निकल पोस्ट एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, तो आपके लिए 1996 से लेकर के अब तक का 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो आप लोगों का ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उससे ये पता चलता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है रेलवे में। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, ये बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको आने वाली रेलवे के एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ रेलवे रीजनिंग की, ठीक है, ऑल एग्जाम रेलवे का, ठीक है, चैप्टर वाइज अगर आप हल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, कोई कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आप लोगों का पासा का हो गया, आप लोगों का काउंटिंग हो गया, ये सब पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट क्लियर रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं। और देखिए ये बुक आप लोगों का ऐसा नहीं है रेलवे में ही काम आने वाली, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें भी ये काम आने वाली है, जिसमें 1996 से लेकर के अब तक का 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो तैयारी में आप लोगों को दूसरे कैंडिडेट से एक कदम आगे रखने वाली है। साथ ही साथ तीसरा नंबर का जो बुक है दोस्तों, आप लोगों का सामान्य विज्ञान की है, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे के चाहे एनटीपीसी की दिलाओ, चाहे टेक्नीशियन की दिलाओ, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम दिलाओ, कोई सा भी रेलवे का अगर आप एग्जाम दिलाते हैं तो वहाँ पे विज्ञान का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो विज्ञान को अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो भैया 2024 एडिशन में आप लोगों के पास सामान्य विज्ञान का बुक है और ये 1996 से लेकर के 3,790 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अगर आप एनटीपीसी में तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो जीके का बुक बेस्ट है। तो सामान्य ज्ञान का आप देख लीजिएगा दोस्तों, 1 लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान बुक है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है ये। ठीक है, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है, तो जीके एक सब्जेक्ट आएगा, एक तो आपका रीजनिंग आएगा, एक तो आपका मैथ्स आएगा, और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भैया इसको पूरा बुक को एक शुरू पेज से लेकर के लास्ट पेज तक
कंप्लीट कर दो जितना बार हो सके, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाली है। क्योंकि ना तो इंटरव्यू होता है ना तो कुछ होता है, बस रिटर्न एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होता है। हालांकि अब स्टेशन मास्टर में साइको वगैरह टेस्ट टाइप से होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, तो वो उसको छोड़ दो। बाकी सभी पोस्ट में अगर चयन लेना चाहते हैं ना, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों ये बुक को मैं कहां से ऑर्डर करूं, तो देखिए इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से जा करके, चाहे आप फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कहीं कोई सभी ऐप से जा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बुक को मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, या फिर आप गूगल में या आप क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं पे भी सर्च करके ये सभी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए मेरा ये मकसद है ना, आपको एक ही बुक के अंतर्गत संपूर्ण सिलेबस, जैसे कि मैथ्स की बुक है तो मैथ्स का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, रीजनिंग का बुक है तो रीजनिंग का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन भी पता चल जाए। ठीक है, आपको जीके का पढ़ रहे हो तो जीके का पूरा आपको पता चल जाए। ठीक है, आपको साइंस का पढ़ रहे हो तो साइंस का पूरा पता चल जाए, तभी तो फायदा है ना भाई। ऐसा नहीं है कि साइंस का एक चैप्टर ये बुक से, एक चैप्टर ये बुक से, ऐसा नहीं। आपको क्लियर चाहिए तो ये बुक जरूर आप लोग खरीद लीजिए और आसानी से अभी से तैयारी में लग जाइए। आपका एनटीपीसी एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है, आने वाले रेलवे की एग्जाम है, सभी में काम आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।